बरामद हुए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। तस्वीरें प्रयागराज की हैं और अतीक के इस दफ्तर में बड़े पैमाने पर हथियार और कैश मिला है। तो कई करीबी भी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। अतीक के दफ्तर की खुदाई की जा रही है। इस बल तैनात किया गया है। पर आप देख रहे हैं जिसमें अतीक अहमद के दफ्तर में खुदाई भी की गई है। भारी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है और अतीक के दफ्तर से हथियार और कैश बरामद किया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो हथियार हैं जो अतीक के इस दफ्तर से बरामद किए गए और यहां पर मौजूद लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो शख्स हैं जो यहां पर मौजूद थे और ये वो हथियार हैं जो यहां पर मिले हैं। तो कई करीबियों को गिरफ्तार किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं अतीक अहमद के दफ्तर की तस्वीरें, जहां पर खुदाई की गई है, दफ्तर में छापेमारी हुई है और वहां से अतीक के कई करीबियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़े पैमाने पर यहां हथियार मिले हैं, कैश मिला है और उमेश पाल हत्याकांड में यह बड़ा अपडेट सामने आया है। तो लगातार पूरे देश, बल्कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। अतीक के इस गैंग के जो गुर्गे हैं जो इस हत्याकांड में शामिल थे, उनकी तलाश की जा रही है। और ये देखिए, इसमें अवैध रूप से बनाए गए तमाम हथियार जो है नजर आ रहे हैं, कैश नजर आ रहा है। मानवेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और बड़े पैमाने पर कैश और हथियार भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरे मामले में जो है जांच की गई है, उसके बाद जो है जहां पर अतीक अहमद का कार्यालय है वहां पर ये हथियार और ये कैश बरामद हुआ है। अतीक के कई लोग जो हैं वो पुलिस उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है और जिस तरह से ये सब बरामदगी हुई है उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या जो उमेश पाल हत्याकांड था उसके लिए हथियार यहीं से जुटाए गए थे और कैश जो था वो किस लिए रखा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हत्याकांड में शामिल लोग हैं उनको उनके लिए कैश हो और किसी तरह से यहाँ पर रखा गया है, यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो उसको लेकर के तमाम सवाल हैं। पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो जांच कर रहे हैं और जांच करके पूरे मामले से पर्दा उठेगा। लेकिन जो लोग हैं वो जो है उनको हिरासत में ले लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से ये हथियार और कैश जो दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाला है, क्योंकि घटना के इतने दिन बीतने के बाद अगर इस तरह से 25 दिन बाद इस तरह से चीजें बरामद हो रही है तो वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसे में जब तमाम अतीक के जो लोग हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। मानवेंद्र, जिन अतीक के करीबियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, 2-4 लोग इसमें पकड़े गए हैं। अभी पुलिस ने सूचना नहीं दी है कि कौन लोग हैं, लेकिन अतीक के करीबी बताए जा रहे हैं और उनके नाम का भी जो है वो खुलासा पुलिस करेगी। और किस मकसद से ये पैसा लिए और ये हथियार जो थे ये यहाँ पर रखे गए थे, ये बड़ा सवाल है। तो पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और जांच लगातार जो है यहाँ पर चल रही है और लगातार खुदाई भी की गई है। दफ्तर की कुछ लेबर्स हैं, उन्होंने दफ्तर के अंदर खुदाई भी की है और जांच की है। और ये बड़ा चौंकाने वाला जो है वो खुलासा है, जिस तरह से घटना के इतने दिन बाद 25 दिन बीत जाने के बाद यहाँ पर इस तरह से चीजें हैं वो बरामद हुई। बिल्कुल, तो एक के बाद एक तमाम अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं और अतीक के दफ्तर पर छापा मारा गया है और प्रयागराज के चकिया में छापेमारी हुई है, जहां से बड़े पैमाने पर कैश और हथियार बरामद किए गए हैं। तो अतीक अहमद के दफ्तर में छापेमारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। दफ्तर से हथियार और कैश मिला है। बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। अतीक के कई गुर्गों की गिरफ्तारी भी इस दौरान हुई है। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें है अतीक के दफ्तर की जहां पर ये कार्रवाई हुई है। तो मानवेंद्र, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे, बड़े पैमाने पर फोर्स भी वहां मौजूद है। जी बिल्कुल, तमाम एसपी हैं, जो एसपी हैं वो हैं और तमाम बड़े अधिकारी हैं। पुलिस के कई थानों की फोर्स है
उनकी मौजूदगी में ये सारी जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। और इसके पीछे कहाँ से सूचना मिली, किस तरह से ये पूरा जो मामला है वो सामने आया है, इसकी जांच पुलिस की टीमें कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से दफ्तर से अब हथियार और पैसे मिले हैं, उसके बाद जो जिस तरह से ये पूरी घटना हुई थी 24 फरवरी को, जिस तरह से उमेश पाल की हत्या की गई थी, उससे क्या कनेक्शन है ये देखना होगा। पुलिस अपनी जांच में किस तरह से ये जो हथियार हैं और ये जो पैसे मिले हैं, इसका क्या उस घटना से कोई संबंध है, या फिर ये यहाँ पर अतीक अहमद का दफ्तर है, यहाँ पर उन्होंने कोई वो बनाया हुआ था जहाँ पर इस तरह से पैसे और हथियार रखे जाते थे, कोई इसके पीछे कोई राज है, क्या ये जो अतीक के लोग हैं फरार हैं उनके लिए रखा गया था, या कोई शूटर्स हैं, कोई अतीक के जो घटना कांड में शामिल लोग हैं उनके लिए था, क्योंकि अतीक की पत्नी भी फरार है और तमाम लोग फरार हैं। तो क्या यही इसी दफ्तर से लोगों को पैसे और कैश और हथियार दिए जाते थे? ये सारी जांच का विषय है। पुलिस के अधिकारी जब इस बारे में बात करेंगे तो वो डिटेल बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो है ये हथियार मिलना अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है, चौंकाने वाली बात है, जिस तरह से यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली। मानवेंद्र, अगर आप देखें जिस तरीके से यहाँ पर ये बड़े पैमाने पर कैश है, ये रकम कोई छोटी रकम नहीं नजर आ रही, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। क्या काम यहाँ पर होता था? अतीक जब जेल से बाहर था तो जो उसकी राजनीतिक गतिविधियां थी, क्या वो यहीं से संचालित होती थी? कौन लोग यहाँ पर आते थे? जी देखिए, ये दफ्तर है अतीक अहमद की सारी राजनीतिक गतिविधियां का केंद्र यही दफ्तर था। और अतीक अहमद किसी भी दल में रहे हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा कभी कार्यालय पर लगा था, कभी अपना दल का, और भी तमाम दलों का, और भी जहां से अतीक अहमद का जिन दलों से संबंध रहा है उसका यहाँ पर झंडा जो है वो देखा गया है। और यहाँ से अतीक अहमद का पूरा जो अतीक अहमद के बाद अतीक अहमद के जो बेटे हैं वो यहाँ पर बैठते रहे हैं और यहाँ से गतिविधियां जो है वो संचालित होती रही हैं। और जब अब चुनाव लड़ना था, शाइस्ता परवीन के चुनाव लड़ने की बात आ रही थी मेयर का, तो एक बार फिर से हालांकि इस दफ्तर को डिमोलिश कर दिया था योगी सरकार आने के बाद। बावजूद इसमें इसका कुछ हिस्सा जो था वो डिमोलिश नहीं था, जो अवैध हिस्सा था उसको सीडीए ने डिमोलिश किया था। तो अभी भी लोगों का आना जाना और ये पूरी तरह से जो है कह सकते हैं कि ऑपरेशनल था। और ऐसे में यहाँ पर किसने ये पैसा रखा था, किसने हथियार रखे थे, इसका मकसद क्या है, ये देखने वाली बात है। लेकिन निश्चित तौर पर जो अतीक अहमद का जो गैंग है उससे जुड़े लोगों का यहाँ पर उठना बैठना था, देखा गया है। तमाम जो शूटर्स हैं उनको अतीक के साथ यहाँ पर देखा गया है। यहाँ से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर डुड्डू मुस्लिम का घर है जहाँ पर नोटिस चस्पा किया है पुलिस ने डिमोलिशन के लिए। तो इस तरह से अतीक अहमद का जो घर है वो भी यहाँ से कब्जा का घर था जिसको डिमोलिश कर दिया, वो भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी होगी। तो ऐसे में ये एक तरह से सेंटर पॉइंट था जो अतीक अहमद और अतीक अहमद गैंग है उसका जो पूरा ऑपरेशन था, उसका जो क्रियाकलाप था, चाहे राजनीतिक गतिविधियां कह ली जाए, आपराधिक गतिविधियां कह ली जाए, उसके केंद्र में ये दफ्तर था। और इसी दफ्तर पर, अतीक के दफ्तर पर जो तमाम राजनीतिक कार्यक्रम होते थे उनका आना जाना था, यहाँ पर उठना बैठना अतीक से जुड़े लोगों का था। और अतीक और अशरफ दोनों यहीं पर अपना जो है वो समय जब होता था तो यहीं पर अपना समय बिताते थे। वैसे में ये दफ्तर निश्चित तौर पर बेहद अहम है अतीक अहमद के लिए और अतीक अहमद गैंग से जुड़े लोगों की गतिविधियों के लिए। ऐसे में अगर कुछ नकद मिला है, कुछ पैसे मिले हैं तो जरूर उसका कुछ संबंध उमेश पाल हत्याकांड से हो सकता है। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी हैं और वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। थोड़ी देर में जब जांच पूरी होगी तो ये सब तो पाएगा कि आखिर क्या मामला है। मानवेंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस वक्त जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, जो कैश मिला है उसकी गिनती कर रहे हैं और नोट गिनने की मशीन वहां पर लाई गई जिसके जरिए रकम का आकलन किया जा सके। ये बिल्कुल जिस तरह से कैश मिला है उसको गिनने के लिए गिनती यहाँ पर करने के लिए मशीन भी मंगाई गई है, क्योंकि कैश जो है वो भारी कैश है और पुलिस के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये देखना होगा कि जो पूरी रकम है वो कितनी रकम है और कैसे हथियार हैं जो यहाँ से बरामद किए गए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स भी मौजूद है
और ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जांच यहाँ पर लगातार जो है वो जारी है। पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं और तमाम जो कैश है उसकी गिनती चल रही है। अब समझना ये होगा कि आखिर ये कैश यहाँ पर कैसे पहुंचा। बिल्कुल, तो कैसे यहां पर ये कैश पहुंचा है ये समझने वाली बात होगी, जिसकी तलाश पुलिस करेगी। और धूमनगंज से अतीक के कई करीबियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अतीक के दफ्तर की खुदाई की जा रही है। मानवेंद्र, एक बात मैं और समझना चाहूंगा, जो खुदाई की बात कही जा रही है, कितनी उसमें सत्यता है? क्या कुछ वहां पर इस वक्त खुदाई की जा रही है? चलिए हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मानवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ अब से कुछ देर में फिर से जुड़ेंगे। तो दफ्तर से हथियार और कैश मिला है, करोड़ों का कैश और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। तकरीबन 10 पिस्टल वहां से मिली हैं, जो कि अवैध रूप से बनाई गई हैं। वो पिस्टल वहां पर नजर आई हैं और अतीक के दफ्तर की खुदाई की जा रही है और बड़े पैमाने पर कैश यहां पर बरामद किया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैश जो है वो गिना जा रहा है। कैश को गिनने के लिए मशीन वहां पर पुलिस के द्वारा मंगवाई गई है और उसके बाद अब नोटों की गिनती लगातार जारी है। और ये जो कैश है वो तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। हालांकि इसका सही अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया है। हमारे साथ मानवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने। मानवेंद्र, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त न्यूज स्टेट मौजूद है, आप वहां पर मौजूद हैं और जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि एक बड़ी प्लानिंग थी, लंबी प्लानिंग थी और उसके तहत ही अंजाम दिया गया इस पूरे घटनाक्रम को। मानवेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? चलिए हम उनसे जुड़ने की कोशिश करें। कैश और हथियार बरामद हुए हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी गिनती की प्रक्रिया यहां पर चल रही है। भारी कैश है, साथ में हथियार हैं। अगर आप देखें तो पिस्टल हैं, कारतूस हैं और बड़ी मात्रा में कैश भी मिला है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी बरामदगी हुई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। और जिस तरह से पूरी कार्रवाई यहाँ पर चल रही थी उसके बाद भी यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा कैश मिला है, आप देखें तो 500-500 के नोट हैं, 2000 रुपए के नोट हैं और उनकी गिनती है। साथ में आप देखें 2 लोग जो हैं जो पकड़े गए हैं यहाँ पर, कार्यालय के जो असिस्टेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए नोट की गिनती जो है वो चल रही है और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी हैं। इसके अलावा जो है आप देखें कि किस तरह से कैश की गिनती हो रही है और इसके लिए काफी समय चाहिए क्योंकि भारी कैश है और भारी कैश के साथ साथ हथियार भी हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इसका मकसद क्या हो सकता है। और जो हथियार हैं, जो कैश हैं, इसके अलावा जो पिस्टल हैं और जो तमाम हथियार हैं उसको आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो है पिस्टल हैं और कारतूस भी आप देख सकते हैं, कारतूस भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो गिनती की प्रक्रिया यहाँ पर गिनती की जा रही है लगातार। और आखिर किस मकसद से ये पूरा कैश यहाँ पर रखा गया था, किस तरह से यहाँ पर लाया गया था और क्या इसका संबंध उमेश पाल हत्याकांड से भी है, ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से ये पूरे पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि यहाँ पर ये लोग किसी तरह की गतिविधियां चला रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर ये जो छापेमारी की गई है तो उसमें ये बरामदगी हुई है। और बरामदगी को लेकर के जिस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो हथियार भी हैं और 10 पिस्टल हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो है कैश है, भारी संख्या में कारतूस है, कारतूस भी अगर आप देखें तो कई तरह का है, .32 का है और गोलियां हैं और तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर आप तस्वीर देखें तो लगातार यहाँ पर जो गिनती की प्रक्रिया है वो आप देखें कि यहाँ पर लगातार चल रही है। और फोर्स ने बाकायदा यहाँ पर सूचना देने के बाद यहाँ पर रेड करी है। आप देखें तो यहाँ पर अभी भी गिनती जो है वो लगातार जारी है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इसकी गिनती में लगे हैं और बाकायदा उसको नोट किया जा रहा है कि आखिर ये कितनी रकम हो सकती है। लाखों की रकम है तो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इस रकम से इसका मकसद क्या था, इसको यहाँ पर रखने का, इसके पीछे क्या मकसद था। तो 2 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर जो हैं वो पुलिस की पकड़ में हैं और पुलिस कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं। तो बड़ी बरामदगी और जिस तरह से सूचना मिली थी उसके बाद ये पूरी तस्वीर आप देखें किस तरह से सामने आई है और लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। और नोटों को गिनने के लिए लगातार जो है पुलिस के लोग हैं
वो यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से किस मकसद से ये नोट यहाँ पर लाए गए थे। आप देखें तो गिनती जो है वो लगातार जारी है और जिस तरह से ये हथियार और रकम मिली है, इसके पीछे इसका मकसद क्या था, इसको यहाँ पर रखने का, और कब से यहाँ पर मौजूद था, ऐसे तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से ये रकम है, इस रकम का कहाँ इस्तेमाल होना था, किस लिए रखी थी, और ये कहीं इसका संबंध जो पूरी घटना हुई उसमें जो फरार लोग हैं, फरार शूटर्स हैं, उनके लिए ये रकम थी या किस मकसद से रखी थी, आगे कोई और रणनीति बनाई गई थी, आगे कोई और घटना को अंजाम देने की तैयारी थी, ये जांच होगा, उसके बाद ये स्पष्ट होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई थी, उसके बाद से ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार जो है जो अतीक अहमद का दफ्तर है, जो जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा जमींदोज किया जा चुका है बुलडोजर लगा करके, उसके बाद भी यहाँ पर जो है वो रकम भी मौजूद है। और देखें, उसको गिनने के लिए मैनुअली उसको गिनती की जा रही है और मशीन से भी। पुलिस कमिश्नर साहब आ गए हैं यहाँ पर। ब्रीफिंग कब होगी? ब्रीफिंग अभी थोड़ी देर में करेंगे। थोड़ी देर में कमिश्नर साहब बता रहे हैं कि ब्रीफ करेंगे और यहाँ से कहा जा रहा है कि ये सारी चीज कलेक्ट करके लेके जाएंगे। तो पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ब्रीफिंग की तैयारी। लाइट करेंगे सर, ब्रीफ करेंगे सर, ब्रीफ करेंगे। एक बार आप 2 मिनट रुकिए। अभी सर ब्रीफ करेंगे, आइए आप लोग जो गिरफ्तार करेंगे अभी कमिश्नर साहब ब्रीफ। आप 2 मिनट रुकिए, लाइट आने चलिए, ब्रीफ कर रहे हैं। आइए प्लीज। इसके लोग हैं, कह रहे हैं कि यहाँ से कमिश्नर साहब ब्रीफ करेंगे आगे चल करके। तो अब देखें तो पुलिस की टीमें यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ से ब्रीफिंग के लिए पुलिस लाइन जाएंगे सब लोग। वहाँ पर पूरी मामले की ब्रीफिंग होगी। जो आरोपी हैं, जो दोषी जो पकड़े गए हैं, उनका नाम क्या है, जो पकड़े गए उनके नाम के बारे में अभी बताने को तैयार नहीं है। तो थोड़ी देर में आप देखिए कि पुलिस के लोग जो है वो पुलिस कमिश्नर जो है वो ब्रीफिंग करेंगे। उसमें पूरी बात जो है वो कह सकते हैं कि उसका खुलासा होगा कि आखिर जो है ये जो लोग पकड़े गए हैं ये कौन है और क्या मकसद था इसके पीछे, और इसका क्या उमेश पाल हत्याकांड से कोई संबंध है, ये भी देखना होगा। लेकिन भारी संख्या में जिस तरह से नकदी बरामद हुई है और हथियार बरामद हुए हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अतीक अहमद के दफ्तर पे लगातार छापेमारी जारी है और प्रयागराज के चकिया में छापेमारी चल रही है और 10 पिस्टल, कारतूस और बड़े पैमाने पर कैश यहां से बरामद किया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। 10 पिस्टल, कारतूस और कैश बरामद किया गया है। अतीक के दफ्तर पर यह छापेमारी लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, वहां पर कैश मौजूद है, नोटों को गिनने के लिए मशीन भी वहां पर मंगवाई गई है। 500 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियां वहां पर मिली हैं। अवैध रूप से बनाए गए तमाम हथियार वहां पर मिले हैं। 10 पिस्टल तकरीबन वहां से मिली हैं। तो मानवेंद्र, अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर इस तरीके से अवैध हथियारों का मिलना बहुत बड़ा संकेत देता है और सीधे तौर पर यह जाहिर करता है कि भले ही सत्ता में नहीं है, भले ही किसी पद पर नहीं है, भले ही जेल में है अतीक अहमद, लेकिन रसूख बनाने की कोशिश लगातार उसकी बनी थी। जी बिल्कुल इससे साबित होता है कि भले ही सत्ता में ना हो, भले ही जेल में हो, भले ही इस ऑफिस का डिमोलिशन किया गया है, आप देखें ये ऑफिस का हिस्सा डिमोलिश्ड है, बावजूद इसके हनक और पैसे और जो हथियार हैं उसमें कहीं कमी नहीं दिखाई दे रही। जिस तरह से ये यहाँ पर रकम बरामद हुई है वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। और जो पुलिस कमिश्नर है उनका कहना है कि वो थोड़ी देर में ब्रीफिंग करेंगे और उसके बाद जो है पूरी बात बताएंगे कि आखिर ये जो रकम थी इसको यहाँ पर रखने का क्या मकसद है। तो आप देखें ये जो दफ्तर है इसका आगे का हिस्सा पूरी तरह से कह सकते हैं आधा हिस्सा जो है इसको डिमोलिश कर दिया गया था और उसके बाद भी जो है अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। इसको एक तरह से कह सकते हैं पैसे और हथियार जो थे वो यहाँ पर रखे जा रहे थे, डंप किए जा रहे थे। मकसद क्या है और इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या इसका उमेश पाल हत्याकांड से कोई संबंध है, ये थोड़ी देर में जो कमिश्नर है पुलिस के वो जब ब्रीफिंग करेंगे तो ये स्पष्ट होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है जिस तरह से यहाँ पर ये पूरा कैश और हथियार जो है
वो अपने बरामद हुए हैं। ये दफ्तर यहाँ पर टूटा हुआ है, इसको डिमोलिश किया था सरकार ने, तो अभी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। जो कैश है उसको गिनने की कार्रवाई चल रही है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर पुलिस के अधिकारी क्या बताते हैं। मानवेंद्र, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करना संभव है इस वक्त? जी देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों से पुलिस के अधिकारी यहाँ पर उनसे बात करने का प्रयास किया। उनका कहना है कि थोड़ी देर में वो ब्रीफिंग करेंगे, उसके बारे में पूरे मामले की, पूरे इस घटनाक्रम की तफसील से जानकारी दी जाएगी। सारी बात जो है वो सामने आएगी खुल करके। तो इंतजार है थोड़ी देर में जब कमिश्नर हैं पुलिस के रमेश शर्मा, वो जब प्रेस ब्रीफिंग करेंगे तो पूरी बात स्पष्ट हो पाएगी। आप देखें तो यहाँ पर कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर मौजूद हैं पुलिस के। हालांकि अभी वो कुछ बात करने को तैयार नहीं, इस बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में वो मीडिया से बात करेंगे और पूरी चीज जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल, तो अतीक अहमद के दफ्तर में छापेमारी लगातार जारी है। तस्वीरें आप प्रयागराज से देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर। देखिए, बड़े पैमाने पर कैश वहां से बरामद हुआ है और नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई है। कई करीबी भी वहां पर अतीक अहमद के जो थे वो गिरफ्तार किए गए और अतीक के दफ्तर की खुदाई चल रही थी, डिमोलिश किया जा रहा था और उसी दौरान ये छापेमारी भी हुई है और वहां पर बड़े पैमाने पर हथियार, अवैध हथियार और कैश बरामद हुआ है। मानवेंद्र, जिस तरीके से यहां पर ये बड़े पैमाने पर कैश भी बरामद हुआ है, हथियार भी बरामद हुए, जो लोग यहां पर थे, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही? कौन वो लोग थे, कौन केयर टेकर थे इस पूरे बिल्डिंग के, कौन यहां पर रहता था, क्या गतिविधि रहती थी? जी, इस बारे में जब पुलिस के लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा है कि अभी जब वो ब्रीफिंग करेंगे तो विस्तार से पूरे मामले की जानकारी देंगे और पता करने का कोशिश। ये बताएं कि कौन लोग थे जो साथ में मिले हैं? पकड़े गए हैं, चकिया के रहने वाले हैं। कौन लोग हो सकते हैं? ये अतीक अहमद के बेटे असद के करीबी हैं। करीबी नाम का इनका खुलासा नहीं? नाम अभी नहीं है सामने, नाम अभी सामने नहीं आया है। दफ्तर आप तो देख रहे हैं काफी समय से बंद है, बावजूद भी ये नहीं, असद के दोस्त बताए जा रहे हैं जिन्हें पकड़ा गया है। नाम का खुलासा अभी नहीं है, अभी पुलिस बताएगी जी। थोड़ी देर में ब्रीफिंग होगी तो पता चलेगा। लेकिन जैसा कि अंकुर त्रिपाठी जो हैं वो बता रहे थे कि ये असद के करीबी हैं और उनके बारे में और खुलासा थोड़ी देर में होगा तो पूरी बात सामने आएगी। और जिस तरह से पूरी घटना यहाँ पर हुई थी, आप देखें दफ्तर के अंदर का ये दृश्य है। यहाँ पर खुदाई के लिए जो गड़ासा है और कुदाल है, उसको फड़ुआ लेकर के लोग मौजूद हैं और अभी भी कोशिश की जा रही है खोदने की, जहाँ पर ये पूरा कैश और हथियार मिला था। तो एक तरह से ये जो पूरा कार्यालय है इसको एक अभी भी डिमोलिश होने के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा था अवैध गतिविधियों के लिए। जिस तरह से पूरा हथियार और जिस तरह से कैश यहाँ पर बरामद हुआ है और जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो अतीक अहमद के बेटे के करीबी हैं, ये पता चला है। लेकिन कौन लोग हैं और क्या मकसद है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। बिल्कुल, तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन लोग हैं। बताया जा रहा है कि असद के दोस्त है। असद, जी हां, जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल था, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी, फायरिंग करते हुए उसको देखा गया था और वो इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे हत्याकांड को लीड कर रहा था। तो प्रयागराज के चकिया में ये गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि असद के दोस्त बताए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर यहां पर कैश बरामद हुआ, जिसकी तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है और बड़े पैमाने पर अवैध हथियार भी वहां पर मिले। तकरीबन 10 पिस्टल वहां पर मिली हैं। नोटों को गिनने के लिए मशीन वहां पर मंगवाई गई है और चकिया क्षेत्र में ये अतीक अहमद का दफ्तर था, जहां से उसकी राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती थी जब वो जेल से बाहर रहा करता था और यहीं से उसका पूरा साम्राज्य चलता था। और वहां पर आज छापेमारी हुई है, डिमोलिशन की कार्रवाई भी हो रही थी जब गिराया जा रहा था इस पूरे मकान को और उसी दौरान यहां से ये कैश और हथियार मिले हैं। तो अतीक के दफ्तर की खुदाई हुई है जहां से बड़े पैमाने पर हथियार और कैश बरामद किए गए। हमारे सहयोगी मानवेंद्र लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। ये देखिए, वो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और जो कैश वहां से मिला है उसको गाड़ी में रखा जा रहा है। ओवर टू यू मानवेंद्र। कैश कहां ले जा रहे हैं? कैश नहीं है भाई, जी बिल्कुल, ये गाड़ी में रखा जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ से जाएंगे कैश और उसकी गिनती अभी दोबारा की जाएगी। पुलिस लाइन लेके जा रहे हैं, वहां पर मीडिया की ब्रीफिंग भी होगी। तो अपने आप में ये एक चौंकाने वाला
खुलासा है इस पूरे मामले में, इसके बारे में डिटेल जो है उसकी ब्रीफिंग थोड़ी देर में यहाँ पर होगी पुलिस लाइन में, और अधिकारी भी यहाँ से निकल रहे हैं और सारे लोग जब पहुंचेंगे कार्यालय में वहाँ पर पुलिस लाइन में तो उनके बारे में और डिटेल जानकारी दी जाएगी। हालांकि पुलिस के पास ये पहले से सूचना थी कि यहाँ पर कुछ इस तरह की गतिविधि हो रही है और उसी के चलते जो है यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई थी, और उसके बाद अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या निकल करके क्या खुलासा सामने आता है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पर, सीधी तस्वीरें प्रयागराज के चकिया में ये गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई लगातार जारी है, बड़े पैमाने पर कैश और हथियार जो है यहां से बरामद किए गए हैं ग्राउंड जीरो से। ये सीधी तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। देखिए, ये वो मकान है, ये वो अतीक का दफ्तर है जहां से उसकी तमाम राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती थी, और न सिर्फ राजनीतिक बल्कि जरायम की दुनिया में जो उसका बोलबाला था उसकी पूरी रूपरेखा यहीं पर निर्धारित की जाती थी। तो ये देखिए तमाम वो कैश जो बरामद किया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं नोटों की गड्डियां भरकर जो बोरे हैं वो ले जाए जा रहे हैं। अतीक के दफ्तर में छापेमारी के बाद जो कैश वहां से बरामद हुआ है उसको लेकर पुलिसकर्मी आगे बढ़ रहे हैं और तमाम कार्रवाई लगातार जारी है। अब इस पूरे कैश को कितनी ये मात्रा में कैश यहां से मिला है, क्या इसका पूरा आकलन है, वो अब से कुछ देर में जब ब्रीफिंग होगी, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पुलिस के आला अधिकारी, उसके बाद ही जानकारी हो पाएगी। तो 500 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियां वहां से बरामद हुई हैं। तमाम आला अधिकारी, तमाम पुलिस ऑफिसर्स वहां पर मौजूद हैं और न्यूज स्टेट की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है। 10 पिस्टल यहां से बरामद हुए, कारतूस बरामद हुए हैं और इसके अलावा बड़े पैमाने पर कैश यहां से बरामद हुआ है। तो लगातार ये तस्वीरें, पूरी अपडेट और आपको न्यूज स्टेट पहुंचा रहा है। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से वहां पर जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह रहा अतीक अहमद, किस तरीके से भले ही जेल में है लेकिन उसके बावजूद उसका तमाम जो कारोबार है, तमाम जो एक सियासी रसूख के अलावा एक जो सियासी धमक थी, उसके अलावा जो एक क्राइम की दुनिया में उसका बोलबाला था, वो कैसे लगातार चल रहा था, लगातार गतिशील था। तो उसकी तस्वीरें, और ये देखिए ये जो कैश बरामद हुआ है उसको अब पुलिस की गाड़ी से ले जाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर यहां से कैश और हथियार जो है वो बरामद हुए। तो अतीक के दफ्तर की खुदाई भी की गई, उसको डेमोलिश भी किया जा रहा है और 10 पिस्टल, कारतूस और कैश यहां से बरामद किया गया है। तो लगातार ये तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख पा रहे हैं, प्रयागराज से सीधी तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। अतीक अहमद का जो बोलबाला था, जो अतीक की एक अलग दुनिया थी जिसमें वो उसका किंग था, किंग मेकर था, जिस तरीके से हम देख सकते हैं तमाम जो उसका साम्राज्य था उसको धीरे धीरे नेस्तनाबूद किया जा रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कसम खाई थी कि जो भी माफिया है उनको मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिला देने की कोशिश, कार्रवाई लगातार जारी है। और जो भी उमेश पाल हत्याकांड में संलिप्त लोग थे उनको एनकाउंटर भी उनके किए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और लगातार खोजबीन भी जारी है, तलाश जारी है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम हिस्सों में और बल्कि विदेशों में भी उनकी छानबीन की जा रही। जहां थाईलैंड और नेपाल में ढूंढा जा रहा था असद को, उसके बाद आगरा में भी दबिश दी गई है, आगरा में भी असद को तलाशा गया है और वहां भी टीम भेजी गई थी। और उसके बाद अब प्रयागराज में जो भी इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, उनके घर पर भी नोटिस चस्पा किया गया है, कारण भी उनसे पूछा गया है जो अवैध अतिक्रमण किया गया है उसके द्वारा, और अगर सही जवाब नहीं मिलेगा तो उस पर भी डिमोलिशन की कार्रवाई होगी, उसको भी गिराया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। यहां से 10 पिस्टल, कारतूस और कैश जब्त किया गया है जिसको पुलिसकर्मी लेकर गए हैं और लगातार ये डिमोलिशन की कार्रवाई जारी है। और क्या कुछ वहां पर मिलता है इसको लेकर भी छानबीन वहां पर जारी है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि असद के दोस्त बताए जा रहे हैं, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उनके नाम का खुलासा अभी तक नहीं हुआ। जब मानवेंद्र हमारे सहयोगी ने पूछने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों ने बताया है कि जल्द ही प्रेस ब्रीफ होगी और प्रेस ब्रीफिंग में ही ये बताया जाएगा कि कौन ये लोग हैं और कैसे ये कैश यहां पर आया, कैसे ये हथियार यहां पर आए हैं। तो न्यूज स्टेट लगातार ये तस्वीरें, ये तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। अतीक परीक्षण की सीधे तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। कई करीबियों को गिरफ्तार किया गया। अतीक के दफ्तर में लगातार ये छापेमारी जारी है। अतीक की तमाम जो गतिविधियां हैं वो यहीं से संचालित होती थी। मानवेंद्र, क्या कुछ इस वक्त तस्वीरें हैं? जी देखिए, अभी जो है जो कैश है वो यहाँ से हटाया गया है और उसको गिनने की प्रक्रिया जारी है। आप देखें तो दफ्तर के अंदर जो है अभी भी
सरगर्मी यहाँ पर देखी जा सकती है। पुलिस के लोग हैं और जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है उसको लेकर के जो है किस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर पहुंची थी। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर अभी तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी खोजबीन पुलिस की जारी है और कुछ और भी यहाँ से बरामद हो सकता है। इस लिहाज से जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। आप देखें तो ये यहाँ पर अतीक का दफ्तर है जो अभी जहाँ से सारी चीजें कैश और नकदी बरामद हुई थी और यहाँ पर आप देखें यहाँ पर उसकी गिनती भी की जा रही थी। हालांकि अब जो है यहाँ से उसको हटा दिया गया है और अब सारी चीजें जो है वो पुलिस लाइन की तरफ से ले करके जा रहे हैं। तो अब यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारी चीजें मिली थी और अभी भी सर्च चल रही है। शायद कोई चीज और मिल जाए। जिस तरह से यहाँ पर ये पूरी बरामदगी हुई है, जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिली है, तो अभी भी पुलिस वालों के हाथ में जो फरुआ है, गरासा है, वो अभी भी देखा जा सकता है। अभी भी खोजबीन लगातार यहाँ पर चल रही है और जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो कौन है पता चला हमको? 2 लोग पकड़े गए हैं कैमरे में, अभी जानकारी निकल करके सामने आएगी है? तो अतीक के दफ्तर की लगातार खुदाई भी जारी है, छापेमारी वहां पर जारी है। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि असद के दोस्त हैं वो दोनों, हालांकि उनकी अभी पुष्टि नहीं हुई। जी, नामी कैश है जो पकड़ा गया, उसका नाम कैश बता रहे हैं। कैश नाम सोनू है, एक कैश, एक सोनू है, एक कैश है जो पकड़े गए हैं 2 लोग और इस तरह की बात निकल करके सामने आ रही है। तो अगर कैश ही नाम है तो उसके पास से ये कैश बरामद हुआ है। तो अब देखें तो अब यहाँ से पुलिस के अधिकारी जो ब्रीफिंग दे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 10 पिस्टल कारतूस और कैश बरामद हुआ है। और प्रारंभिक जानकारी की अगर बात करें तो जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो असद के दोस्त बताए जा रहे हैं, जिनके नाम कैश और सोनू हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई अभी तक, न्यूज स्टेट इस बात की पुष्टि नहीं करता। ये प्रारंभिक जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है और अब से कुछ देर में जब पुलिस ब्रीफिंग होगी उसमें इस पूरी बात की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी कि आखिर जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो कौन है। असद जो कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल था, खुद शूटर भी था और इस पूरे ऑपरेशन जो उनके द्वारा एक तरीके से बनाया गया था, जो हत्याकांड की साजिश उन्होंने रची थी, 2 बार पहले विफल भी रहे और उसके बाद उमेश पाल को मारने में वो कामयाब रहे, उसको लीड भी कर रहा था असद। और असद के ये दोस्त बताए जा रहे हैं दोनों जो लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक का नाम कैश बताया जा रहा है, एक का नाम सोनू बताया जा रहा है। ये प्रारंभिक जानकारी अभी फिलहाल निकलकर सामने आई है। तो अतीक के दफ्तर में ये छापेमारी लगातार जारी है। हमारे सहयोगी मानवेंद्र तमाम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और करोड़ों का कैश इनके पास से बरामद किया गया है। तो 10 पिस्टल और कारतूस इनके पास से मिले हैं। दफ्तर पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बड़े पैमाने पर कैश वहां से मिला है और अभी भी नोटों की गिनती लगातार की जा रही है। नोट गिनने की मशीन वहां पर लाई गई है जिसके जरिए नोटों को गिना जा रहा है और डेमोलिशन की कार्रवाई हुई है। तमाम वो जो आगे का हिस्सा है इस पूरे मकान का उसको तोड़ा गया है और तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मानवेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, कितनी देर में पुलिस ब्रीफिंग होगी? चलिए हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी मानवेंद्र लगातार वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं।